रोज एक नई कहानी देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। शिवानी दिखने में बहुत ही ज्यादा सुंदर थी। शिवानी को कपड़ों से मैचिंग बिकिनी पहनने का बहुत शौक था। किसी के पास इतने कपड़े नहीं होंगे जितनी शिवानी के पास बिकिनी थी। शिवानी का कॉलेज खत्म होने वाला था और एक दिन वो अपनी सहेली सीमा के साथ मिलकर बिकिनी की शॉपिंग का प्लान बनाती है। अरे यार सीमा, तुझे पता है मेरे पास है ना सारी बिकनी पुरानी हो गई है और मुझे वही पहननी पड़ रही है। चल आज शॉपिंग पर चलते हैं बिकनी की। हाँ यार, कैसी बात कर दी। शॉपिंग के लिए तो कोई गधा ही मना करेगा। मेरे पास ज्यादा पैसे नहीं है, क्या तुम मुझे कुछ पैसे उधार दे दोगी? हाँ हाँ, क्यों नहीं, जरूर। पर तू मुझे एक हफ्ते में वो पैसे वापस दे दियो। वैसे कितने पैसे चाहिए? ज्यादा नहीं, पर 5,000 दे दे। शिवानी सीमा से उधार पैसे लेती है और दोनों शॉपिंग पर निकल जाते हैं। जहां सीमा अपने लिए कुर्ती पजामा जीन्स टॉप ले लेती है तो वहीं शिवानी ढेर सारी बिकिनी लेती है और ऐसे ही एक हफ्ता गुजर जाता है। ऐसे में सीमा शिवानी से कहती है, अरे शिवानी, कहाँ गायब हो आजकल? ना कॉल उठाती हो ना मिलती हो। और वो मेरे पैसों का क्या हुआ? अरे वो मैं कल देती हूँ ना। शिवानी को पैसों की चिंता तो होती है पर उससे ज्यादा इस बात की चिंता होती है कि अब बिकिनी की शॉपिंग वो कैसे करे। कि तभी वो अपने बॉयफ्रेंड कुणाल को मिलने बुलाती है। क्या हो गया? अब कैसे याद आ गई तुझे मेरी? वैसे तो तेरे पास टाइम नहीं होता मेरे लिए। You know ना जान, I love you baby। अच्छा वो सब छोड़ो, जल्दी से मुझे 7,000 रुपए दे दो। 7,000 रुपए? तुम पागल हो क्या? इतने सारे पैसों की जरूरत तुम्हें अचानक कैसे पड़ गई? मेरी माँ बहुत बीमार है, उनके इलाज के लिए मुझे 7,000 रुपए चाहिए। जानू प्लीज दे दो ना। हाँ हाँ, रो मत। ये लो 7,000 रुपए। अब जाओ और माँ का इलाज करवाओ अच्छे से। शिवानी उन पैसों में से 3,000 रुपए सीमा को देते हुए कहती है, ये लो सीमा, तुम्हारे 3,000 रुपए। अब तुम्हारा और मेरा हिसाब बराबर हुआ। अरे पर वो कैसे? मैंने तो तुम्हें 5,000 रुपए दिए थे। ये तो बस 3 हैं, बाकी के 2 कहाँ गए? सीमा, वो मेरी बहन बहुत बीमार है, उसके इलाज के लिए 2,000 रुपए दिए हैं। आखिर मेरी बहन भी तो तुम्हारी बहन जैसी ही है ना। हाँ शिवानी, कोई बात नहीं बहन, भूल जाओ उन पैसों को। शिवानी की खुशी का तो मानो जैसे कोई ठिकाना ही नहीं था। वो खुशी खुशी सीमा के पैसे लेकर बिकिनी की शॉपिंग को चली जाती है और वहाँ से बहुत सारी बिकिनी ले लेती है। जिसके बाद वो हिसाब लगाते हुए खुद से कहती है, अरे शिवानी, इन सब का तो टोटल 2,000 से भी ज्यादा बैठ रहा है। अब तो क्या करेगी? और इनमें से कोई ब्रा मैं छोड़ भी नहीं सकती। सब कितनी सेक्सी दिख रही हैं। क्या करूँ? तभी शिवानी गौर करती है कि एक ब्रा का टैग थोड़ा सा हिल रहा है तो वो सोचती है, क्यों ना मैं ये हार्ट टैग निकाल दूं, तो मेरा काम आसान हो जाएगा। वो बहुत मेहनत करती है और उस टैग को तोड़ देती है और ट्रायल रूम में जाकर अपने कपड़ों के नीचे बिकिनी पहनकर वो बिकिनी चुरा लाती है। बस फिर क्या था, बिकिनी चुराना तो जैसे उसकी आदत ही बन गया था और वो जब मन करे शॉपिंग जाती और टैग तोड़कर बिकिनी चुरा लाती। कि तभी एक दिन ऐसे ही उसे सीमा मिलती है और उसे कहती है, अरे शिवानी, कहाँ जा रही हो? अब तुम्हारी बहन ठीक तो है ना? अरे यार, बहन तो एकदम ठीक है। और बता, तेरा बिकनी खरीदने का बुखार उतरा के नहीं? अरे अब तो मुझे एक ऐसा तरीका हाथ लगा है ना कि मैं बिना पैसे के भी जितनी मर्जी चाहे बिकनी खरीद सकती हूँ। वो कैसे? नहीं बताऊंगी, डायरेक्ट करके दिखाऊंगी। चल मेरे साथ। दोनों शॉपिंग के लिए निकल जाती हैं। तभी शिवानी कुछ बिकिनी हाथ में लेती है और सीमा को एक ट्रायल रूम में घुसने का इशारा करती है। सीमा ये देखकर बहुत हैरान होती है कि शिवानी किसी शातिर चोर की तरह बिकिनी पर लगे हुए टैग को तोड़ रही है और उससे कहती है, चल चल अब शर्मा मत, जल्दी से बता। मैं 3-4 बिकनी के टैग तोड़ देती हूँ तेरे लिए। आखिर तो मेरे दोस्त है और वैसे भी तूने मेरी माँ के इलाज के लिए पैसे भी तो दिए थे। पर तेरी तो बहन बीमार थी ना, तो माँ कैसे? अरे यार वो सब छोड़ ना, ये बता कितने टैग तोड़ू तेरे लिए? अरे नहीं नहीं, रहने दे यार। सीमा समझ जाती है कि शिवानी बिकिनी के लिए कितनी ज्यादा पागल है
और वो दोनों मॉल से शॉपिंग करते हुए निकल ही रही होती है कि सामने से कुणाल आ जाता है और उन दोनों को रोकते हुए कहता है, अरे शिवानी, तुम यहाँ कैसे? तुम्हारी माँ तो बीमार थी ना? कुणाल, शिवानी की तो बहन बीमार थी, माँ नहीं। वो क्या है ना कि मेरी माँ ने और बहन ने दोनों ने गोलगप्पे खा लिए थे, उससे वो बीमार हो गई। अब चलो ना यहाँ से। कुणाल और सीमा को ये समझते हुए देर नहीं लगती कि शिवानी बिकिनी के पीछे पागल हो गई है और झूठ बोलने और चोरी करने पर भी उतर आई है। जिसके बाद सीमा और कुणाल मिलकर एक प्लान बनाते हैं ताकि वो दोनों शिवानी को सुधार सके। ऐसे में सीमा शिवानी से कहती है, यार चल ना, आज फिर से बिकनी की शॉपिंग पर चलते हैं और तेरे बॉयफ्रेंड कुणाल को भी ले चलते हैं। वैसे भी अब तेरे पास तो पैसे बचाने की ट्रिक भी है। क्या बात है सीमा, अब तुझे भी बिकनी की शॉपिंग करने की लत लग गई। खैर, नए काम में देरी कैसी, अभी चलते हैं। दोनों मिलकर बिकिनी की शॉपिंग करने के लिए निकल जाते हैं और कुणाल भी वहीं आ जाता है। शिवानी सीमा को ट्रायल रूम में उसके साथ चलने को कहती है, पर सीमा बहाना बनाते हुए उससे बोलती है, अरे यार तू जा ना, मेरे लिए भी कुछ बिकनी रख लियो और मुझे गेट के बाहर मिलियो। इतने मैं और कुणाल बाहर तेरा वेट करते हैं। अरे बाहर क्यों? तुम लोग यहाँ क्यों नहीं रुक रहे मेरे साथ? वो क्या है ना बेबी, मैं ऐसी चोरी पहली बार कर रहा हूँ तो मुझे ना डर लग रहा है। पहली बात तो ये कि ये कोई चोरी नहीं है, बल्कि हाथ की सफाई है, एक कला है। और तुम्हारा पहली बार है तो चलो कोई नहीं, तुम बाहर मेरा वेट करो। इसके बाद मौका पाकर सीमा पहले ही एक हार्ड टैग वाली बिकिनी शिवानी के पर्स में डाल देती है और दोनों बाहर जाकर शिवानी का इंतजार करने लगती है। शिवानी ओवर कॉन्फिडेंस में आकर बहुत सारी बिकिनी अपने कपड़ों में छुपा लेती है, लेकिन जैसे ही बाहर जाने लगती है तो एग्जिट मशीन में बीप कर जाता है और स्टोर के मैनेजर वहां आकर उससे कहते हैं, मैम आप बाहर नहीं जा सकते, आपको चेकिंग करवानी होगी। चेकिंग? कैसी चेकिंग? मैं तो यहाँ आती रहती हूँ और मैं यहाँ से क्या लूँगी? मैम आप यहाँ आती जरूर हैं, लेकिन कुछ लेती नहीं है। अब मशीन भी बीप कर रही है तो चेकिंग तो करवानी ही पड़ेगी। शिवानी की चेकिंग की जाती है और उसके पास बहुत सारी छुपी हुई अलग अलग रंग की बिकिनी मिलती है, जिससे शिवानी बहुत शर्मिंदा होती है, पर अब वो कुछ कर भी नहीं पाती। मैनेजर उसे जेल भिजवा देता है और तभी सीमा और कुणाल उससे मिलने के लिए जेल जाते हैं। शिवानी, ये तो तुमको तुम्हारी गलती की सजा मिल रही है, जो मिलनी भी चाहिए। तुमने ना सिर्फ चोरी की बल्कि अपने दोस्तों से झूठ तक बोला। अब तुमने गलती की है तो तुम्हारा फर्ज है कि तुम इसकी सजा भी भुगतो। मुझसे गलती हो गई, आगे से मैं कभी ऐसा नहीं करूँगी, मुझे माफ कर दो। दोनों वहाँ से चले जाते हैं। शिवानी 2 दिन बाद जेल से छूटती है और फिर ना तो वो कभी चोरी करती है और ना ही किसी से झूठ बोलती है। इसी के साथ कुणाल और सीमा से भी वो सिर्फ माफी ही नहीं मांगती बल्कि उनके पैसे भी वापस कर देती है, जिसके बाद वो दोनों उसे माफ कर देते हैं और एक बार फिर से शिवानी अपनी नई जिंदगी की हंसी खुशी शुरुआत करती है। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि कहानी में आपको सबसे अच्छा क्या लगा।